Polyvinyl chloride is the world's third most widely produced synthetic polymer of plastic after polyethylene and polypropylene। यानी कि पूरे वर्ल्ड में पॉलीएथिलीन और पॉलीप्रोपिलीन के बाद जो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता है वो हमारा पीवीसी है, जो थर्ड नंबर पे आता है। दे प्रोड्यूस्ड बाय पोलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड मोनोमर। जो पीवीसी है वो हमारा विनाइल क्लोराइड मोनोमर से पोलीमराइजेशन करके बनाया जाता है। पीवीसी हैज एन अमोर्फस स्ट्रक्चर। यह अमोर्फस स्ट्रक्चर होता है जिसका के कारण यह क्या होता है, हमारा ट्रांसपेरेंट होता है पीवीसी। यह एक कमोडिटी प्लास्टिक है। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ पीवीसी। पीवीसी का आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, CH2 CHCl मोनोमर ऑफ पीवीसी। विनाइल क्लोराइड यानी कि H2C डबल बॉन्ड CHCl, इसका एक और नाम होता है विनाइल क्लोराइड या इसको आप बोल सकते हैं क्लोरोइथीन। MCQ में इसमें से कोई एक ऑप्शन में रहेगा। डेंसिटी ऑफ पीवीसी यानी कि देखिए पीवीसी की डेंसिटी की बात करें वो होता है 1.38 G/cc यानी कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो वो होता है पीवीसी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.38 to 1.41। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज़ नो यूनिट। TG यानी कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की बात करें तो वो होता है 80 डिग्री से लेकर 85 डिग्री सेल्सियस तक, इसके बीच में होता है इसका TG। TM यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं आप, मेल्टिंग टेम्परेचर वो होता है 160 डिग्री सेल्सियस। इसका देखिए रिसाइकलिंग कोड 3 होता है। पीवीसी का रिसाइकलिंग कोड क्या होता है, 3 होता है। आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। पीवीसी इज हीट सेंसिटिव मटेरियल। इंस्टेड ऑफ मेल्ट फ्लो इंडेक्स क्या वैल्यू इज कैलकुलेटेड। देखिए पीवीसी हमारा हीट को क्या ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे वो क्या होता है जल्दी जल जाता है। उसके बदले में हम क्या MFI नहीं करते, उसका हम K वैल्यू करते हैं। देखिए पीवीसी के अलावा बाकी सारे जो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होते हैं उसका फ्लो प्रॉपर्टी यानी कि ग्रेड पता करने के लिए हम MFI टेस्ट करते हैं। लेकिन पीवीसी हीट सेंसिटिव मटेरियल होता है जिसके कारण हम क्या करते हैं, उसका K वैल्यू टेस्ट करते हैं। स्पेशली K वैल्यू टेस्ट पीवीसी के लिए किया जाता है, बाकी तो सारे थर्मोप्लास्टिक के लिए MFI करते हैं। आप हिंदी में भी लिखा है, आप उसे पढ़ सकते हैं। देखिए MFI टेस्ट मेथड जो होता है वो होता है STMD 1238 या ISO 1133 यानी कि ISO 1133 या STMD 1238 जो MFI टेस्ट मेथड होता है। देखिए के वैल्यू जो पीवीसी रेजिनिंग का करते हैं उसका टेस्ट मेथड होता है IS 4669 यानी कि IS 4669। ये टेस्टिंग मेथड है। Higher K value lead to better mechanical and electrical properties of the molded material at the cost of decreasing processability। देखिए जो मतलब पीवीसी का जो हायर के वैल्यू होगा उससे हमारा क्या बेटर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होगा, जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबल, वो हमारा बेटर होगा। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक कंस्टेंट वो हमारा बेटर होगा। देखिए के वैल्यू ऑफ पीवीसी मटेरियल अलग अलग मशीन के लिए अलग अलग के वैल्यू होता है जो हमारा पीवीसी मटेरियल होता है उसका। जैसे देखिए इंजेक्शन ग्रेड जो इंजेक्शन मोल्डिंग में यूज किया जाता है उसका के वैल्यू 60 से लेकर 65 के बीच में होता है जो हमारा पीवीसी रेजिन होता है। एक्सट्रूजन ग्रेड पाइप्स में जो पीवीसी यूज होता है उसका के वैल्यू 65 to 67 के बीच में होता है। जो थर्ड हमारा हो गया कैलेंडरिंग जिसका उसमें यूज होता है उसका 67 to 70 होता है उसका के वैल्यू। ब्लो मोल्डिंग में जो यूज होता है उसका के वैल्यू होता है 54 to 58 के बीच में। प्रॉपर्टीज ऑफ पीवीसी। पीवीसी हैज़ एन अमोर्फस स्ट्रक्चर। इसका मतलब इसके जो मोलिकुल्स होते हैं वो सिस्टमेटिक अरेंज नहीं होते हैं, जिसके कारण यह अमोर्फस होता है यानी कि ये ट्रांसपेरेंट भी होगा। इट इज़ नॉन हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स यानी कि मॉइस्चर को ऑब्जर्व नहीं करता है जब इसको हम खुले एरिया में रखते हैं इसके रॉ मटेरियल को। इट हैज़ सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब जब तक ये आग के संपर्क में रहेगा तभी तक जलेगा, जैसे ही आग का संपर्क हटेगा ये बुझ जाएगा, जिसके कारण इसका उपयोग वायरिंग में किया जाता है। इट हैज़ गुड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी अच्छा होता है, जैसे कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक कंस्टेंट। इट हैज़ गुड वेदर रेजिस्टेंस। इसका वेदर रेजिस्टेंस भी अच्छा होता है। इट हैज़ गुड एब्रेशन रेजिस्टेंस।
इसके पास क्या एब्रेशन रेजिस्टेंस भी अच्छा होता है। इसके अलावा देखिए और जो फैक्चुअल है वो बात करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ 5.5 से 26.2 मेगा पास्कल तक होता है इसका। टेंसाइल मॉडुलस की बात करें तो 4.8 से लेकर 12.4 मेगा पास्कल। फ्लेक्सुरल मॉडुलस की बात करें तो वह 30 मेगा पास्कल होता है। एलोंगेशन एट ब्रेक की बात करें तो 150 से लेकर 450% तक इसका एलोंगेशन होता है। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर यानी कि टीजी की बात करें तो वो होता है 80 डिग्री से लेकर 85 डिग्री सेल्सियस तक। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करें तो वो होता है 9.9 से लेकर 15.8 केवी पर एमएम यानी कि किलोवाट पर। एप्लीकेशंस ऑफ पीवीसी, पीवीसी के एप्लीकेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ऑटोमोटिव, ऑटोमोटिव क्षेत्र में कौन कौन से एप्लीकेशंस पीवीसी के बनाए जाते हैं। पीवीसी इज़ वाइडली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयर फिल्टर्स, बोट बम्पर्स, मेट्स, मड फ्लैप्स, सीट बेल्ट्स, हेड एंड आर्म रेस्ट्स, स्पार्क प्लग कवर्स, सीट कवर्स, ट्रांसमिशन कवर्स etc। ये सारे जो एप्लीकेशंस हैं ऑटोमोटिव में वो पीवीसी मटेरियल के बनाए जाते हैं, जिनमें आप देख सकते हैं बोट बम्पर्स, मेट, मड फ्लैप्स। चलिए आइए हम इनका कुछ इमेज देखते हैं जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये हमारा इमेज मेट्स का है, जो हमारा फ्लोरिंग मेट्स होता है, आप देख सकते हैं पीवीसी का। इसके अलावा देखिए आप मड फ्लैप्स जो टायर के बगल में लगा होता है। चलिए आइए और देखते हैं इमेज। स्पार्क प्लग कवर्स अलग अलग बाइक में अलग अलग साइज का होता है। इसके अलावा देख सकते हैं आप सीट कवर्स जो पीवीसी का बना होता है। चलिए आइए अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में कौन कौन सी एप्लीकेशंस पीवीसी के होते हैं। पीवीसी इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इरिगेशन पाइप्स एंड प्रोफाइल्स, पाइप फिटिंग्स, ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप सिस्टम्स, रिजर्वोयर लाइनर्स, हॉर्टिकल्चरल एंड ग्रीन हाउस इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, फिटिंग्स, ड्रेनेज इंस्टॉलेशन etc। ये सारे जो एप्लीकेशंस होते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में उसमें पीवीसी का यूज़ किया जाता है। आइए हम इनका कुछ इमेज देखते हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड में जो पीवीसी मटेरियल के बनाए जाते हैं। इरिगेशन पाइप्स का ये हम इमेज देखते हैं जो वाटर सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है। आप यहाँ पे आप प्रोफाइल्स का इमेज देख सकते हैं जिसका उपयोग वायरिंग्स में भी किया जाता है, क्योंकि पीवीसी सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग मटेरियल होता है। पाइप्स एंड फिटिंग्स में भी देख सकते हैं जो भी इसका एप्लीकेशंस होते हैं। इसके अलावा चलिए हम बात करते हैं बिल्डिंग्स में कौन कौन से एप्लीकेशंस पीवीसी मटेरियल के बनाए जाते हैं। फ्लोर टाइल्स, फ्लोर कवरिंग, फेंसिंग, वॉल कवरिंग्स, फर्नीचर कवर्स, टॉयलेट बॉक्सेस, सोफ़ा सीट्स, हाउस साइडिंग्स, विंडोज़, डोर्स, बाथरूम इक्विपमेंट्स, कैबिनेट्स, स्विमिंग पूल लाइनर्स, कारपेट बेकिंग, हीट सील अधेसिव्स, फॉल कोटिंग्स etc। ये सारे जो एप्लीकेशन है वो बिल्डिंग क्षेत्र में बनाए जाते हैं, जिसमें हमारा फर्नीचर कवर्स, टॉयलेट बॉक्सेस हो गया। तो चलिए हम इनका कुछ इमेज देखते हैं। फ्लोर टाइल्स, जो फ्लोर टाइल्स जो पीवीसी का बनाया जाता है, आप उसका इमेज देख सकते हैं यहाँ पे। टॉयलेट बॉक्सेस हो गया, जो टॉयलेट बॉक्सेस बनाए जाते हैं वो पीवीसी मटेरियल के बनाए जाते हैं। इसके अलावा फेंसिंग देख सकते हैं जो घेरने के लिए उपयोग में किया जाता है, जो जाली की तरह होता है। अब देखिए बात करते हैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में कौन कौन से एप्लीकेशंस पीवीसी मटेरियल के बनाए जाते हैं। पाइप एंड प्रोफाइल्स, वायर एक्सट्रूजन्स, केबल इंसुलेशन, टीवी बैग, केबल फिटिंग्स, वायर सेक्स, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, पार्टिंग रेक्स, टूल हैंडल्स etc। सारे एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं। और देखिए इंडस्ट्रियल फील्ड में कौन कौन से एप्लीकेशंस पीवीसी के बनाए जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। पीवीसी इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिल्म, फिटिंग्स, प्रिंटिंग प्लेट्स, स्क्रीन्स, स्टील स्ट्रिप कोटिंग्स, प्रोफाइल्स, प्रिंटिंग इंक्स, कन्वेयर बेल्टिंग, बैटरी सेपरेटर्स, स्टोरेज टैंक्स,
क्लब्स ईटीसी एप्लीकेशन जो होते हैं इंडस्ट्रियल फील्ड में बनाए जाते हैं। चल देखिए, आइए मेडिकल क्षेत्र में बात करते हैं। मेडिकल फील्ड में कौन कौन से एप्लीकेशंस पीवीसी मटेरियल के बनाए जाते हैं। पीवीसी इज वाइडली यूज्ड इन मेडिकल सेक्टर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लड बैग, ग्लूकोज बैग, यूरिन बैग, सिरिंज, इन्फ्यूजन सेट, टॉबिंग, कैथेटर टिप्स ईटीसी एप्लीकेशन जो होते हैं मेडिकल फील्ड में बनाए जाते हैं। आइए हम उनका इमेज देखते हैं जो मेडिकल एप्लीकेशन बनाए जाते हैं पीवीसी के। ब्लड बैग हो गया, आप उसका इमेज देख सकते हैं यहाँ पे, जो पीवीसी मटेरियल का बनाया जाता है। इसके अलावा ग्लूकोज बैग हो गया, उसका भी आप इमेज देख सकते हैं। इसके अलावा यूरिन बैग हो गया। इसके अलावा हमारा एप्लीकेशंस होता है सिरिंज हो गया, आप उसका भी इमेज देख सकते हैं जो पीवीसी का बनाया जाता है। इसके अलावा इन्फ्यूज़न सेट हो गया, उसका भी इमेज देख सकते हैं आप। इसके अलावा कैथेटर टिप्स, ये सारे एप्लीकेशन जो होते हैं मेडिकल क्षेत्र में पीवीसी मटेरियल के बनाए जाते हैं। अब देखिए हाउस होल्ड प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं जो पीवीसी मटेरियल के बनाए जाते हैं। पीवीसी इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोटल्स, ट्रेज, टॉयज, शू सोल्स, बुक कवर्स, फाइल एंड फोल्डर्स, वॉलेट्स, नोवेलिटीज़, फोम, वाइट गुड पार्ट्स, कैमरा पार्ट्स ईटीसी एप्लीकेशन हाउस होल्ड में पीवीसी के बनाए जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फुल फॉर्म के बारे में। फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड। फुल फॉर्म ऑफ पीवीडीसी यानी कि पॉलीविनाइलिडीन क्लोराइड। पीवीए यानी कि पॉलीविनाइल अल्कोहल। पीवीएसी का फुल फॉर्म पॉलीविनाइल एसीटेट। सीपीवीसी यानी कि क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड, या आप इसको पीवीसीसी भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। यूपीवीसी अनप्लास्टिसाइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड।